ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो ध्यान की एक अभिनव विधि है। इससे हम ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के समय को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करते हैं। हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ही हम ध्यान कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताऊंगा, ऐसी विधि बताऊंगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, जब मनुष्य जागृत होता है तो उसकी अपनी पहचान होती है, लेकिन जब मनुष्य नींद में सो जाता है तो उसकी सारी पहचान समाप्त हो जाती है। सिर्फ वो होता है, इसके अलावा न तो उसका कोई नाम होता है, न कोई पहचान होती है और न कोई स्मृति होती है दिन की कि जो लेके सोता है। वो सोता है, सब कुछ पूरे दिन की दिनचर्या को भूल जाता है, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लेता है और तुरंत वो बेहोशी की अवस्था में नींद में चला जाता है। तो कहते हैं कि नींद और समाधि दोनों एक ही भाई हैं, एक ही पथ पर चलने वाले हैं। लेकिन नींद में और समाधि में अंतर इतना ही है कि नींद में हम बेहोशी में रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद हम जाग जाते हैं और फिर दुनियादारी हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है। समाधि में हम बेहोशी के साथ नींद में नहीं जाते, वो भी एक नींद जैसा ही है, लेकिन उसमें हम अंदर से जागृत होते हैं। बाहर से कोई भी देखेगा तो यही कहा कि ये व्यक्ति सो गया है, क्योंकि हम सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है। सोए हुए और समाधिस्थ व्यक्ति में कोई अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों एक ही तरह से सोते हैं। या एक ही तरह से अगर बैठ के हम नींद लेते हैं तो भी एक ही तरह से बैठ के नींद लेते हैं। अंतर इतना ही है कि जो समाधिस्थ व्यक्ति सोता है तो उसके अंदर जो होता है उसके प्रति भी जागरूक रहता है, और जो उसके बाहर होता है उसके प्रति भी जागरूक होता है। जैसे कोई बाइक गई, कोई आवाज़ आई, किसी बच्चे ने आवाज़ किया, कोई संगीत बजा, कोई घर में कुछ सामान गिरा, या कोई ऐसी आवाज़ आई जो एक मैसेज के जैसे है, या कोई मिलने आया, दरवाज़ा खटखटाया। ये सारी चीज़ें हम जब ध्यान में होते हैं और सोए रहते हैं, जिसको कहते हैं कि समाधिस्थ अवस्था में, तो वो पूर्ण रूप से जागृत होता है। उसको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देती है और अंदर की आवाज़ भी सुनाई देती है। अंदर भी जो कुछ हो रहा होता है उसको वो जान रहा होता है। लेकिन एक सोए हुए व्यक्ति से पूछो कभी कौन आया था, अभी कैसी आवाज़ आई थी। अभी कई बार ऐसा होता है, चोर आते हैं, घर से सामान चुरा के लेके चले जाते हैं और उस आदमी को पता ही नहीं होता कि हमारे घर में चोरी हो गई। लेकिन जो व्यक्ति समाधिस्थ है और समाधि अवस्था में सोया हुआ है, दोनों की मानसिक स्थिति अलग अलग है। एक मानसिक अवस्था है, नींद भी एक मानसिक अवस्था है, समाधि भी एक मानसिक अवस्था है। तो समाधि में पड़ा हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति तुरंत जान जाता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो सूक्ष्म आवाज़ को भी सुन रहा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी आवाज़ होती है, बहुत बृहद आवाज़ होती है, जिसको हम सारे आम सुनते हैं। तो उसको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अंतर यही होता है कि अंदर बाहर से वो आंखें बंद होती हैं सोए की तरह, लेकिन अंदर से वो पूर्ण रूप से जागरूक होता है। और मृत्यु में क्या फ़र्क है? नींद, समाधि और मृत्यु 3 तत्व हैं। नींद सामान्य स्थिति हो गई, जहाँ हम शून्य रूप से चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ चले गए। और समाधि वो है कि नींद में ही रहते हैं, लेकिन अंदर से हम अवेयर होते हैं, अंदर से जगे होते हैं। तीसरी अवस्था मृत्यु की है। मृत्यु भी एक नींद है, महानिद्रा जिसको बोलते हैं। एक निद्रा होती है जिसमें हम उठ जाते हैं, महानिद्रा होती है जिसमें हम फिर दोबारा से उठते नहीं। उसमें ये आत्मा हमारे शरीर से स्वप्न की तरह
उसमें से निकलती है और फिर वो दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, फिर वो इस शरीर में दोबारा नहीं आती, तो उसको कहते हैं मृत्यु, महामृत्यु की नींद, कि अब वो उठेगा नहीं। रोज़ सोता था, उठ जाता था, लेकिन आज जो सोया है और जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी आत्मा शरीर को छोड़ दिया, वो दोबारा फिर उठ नहीं सकता। लेकिन समाधि में ऐसा नहीं होता। समाधि में ये आत्मा सुदूर लोकों में जाती है, अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड में विचरण करती है, लेकिन जब हमारी इच्छा होती है कि हमें अब जागना है, तो ये शरीर में आके फिर समाहित हो जाती है और अब हम जैसे नींद से पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन नींद में सोया हुआ व्यक्ति, उसके सोने के बाद और उसके जगने तक जितने घंटे बीते, 2 घंटे 4 घंटे, उसमें उसके साथ क्या हुआ, कौन आया कौन गया, क्या प्रक्रिया हुई, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बेहोशी में सोया होता है। लेकिन समाधिस्थ आदमी, ध्यान में सोने वाला आदमी, उसको पता होता है कि वो भी शून्य में है और वो भी शून्य में है। जो सोया हुआ है व्यक्ति है बेहोशी में, वो भी शून्य में है, और जो जागा हुआ व्यक्ति है जो ध्यान अवस्था में है, वो भी शून्य में है। दोनों शून्य में, क्योंकि शून्य से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर को आराम मिलता है, और पुनः एनर्जेटिक होकर के, ऊर्जावान होकर के, और हम नींद टूटते हैं तो हम अपने को महसूस करते हैं कि हम ऊर्जावान हो, क्योंकि ये आत्मा शून्य में जाती है और वहाँ ब्रह्मांड से एनर्जी लेती है और फिर एनर्जेटिक हो जाती है। इसी तरह से ध्यान में भी, जब हम नींद में भी ध्यान में रहते हैं, तो उस अवस्था में भी वही स्थिति होती है कि हम ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं और हम ज़्यादा एनर्जेटिक अनुभव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ध्यान की जो अवस्था है, उसके साथ ध्यान की जो समय सीमा है वो बढ़ गई। तो अब हम ऐसी विधि बताने जा रहे हैं, जिस विधि में आपको पूरी रात आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम ध्यान में हैं, और आप जैसा चाहेंगे वैसी नींद आएगी, बिल्कुल बिना स्वप्न के, बिल्कुल अच्छी सुंदर सी नींद आएगी, और पुनः सुबह उठते ही आप दोबारा से जैसे पहले सोते थे और जागते थे और फिर एनर्जेटिक महसूस करते थे, उससे कई गुना एनर्जी लेके आप पुनः जागृत होंगे। तो इसकी विधि ये है कि सबसे पहले हम इसकी विधि में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़े काम की चीज़ है और बड़े अभ्यास की चीज़ है, और शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाली, ताकत देने वाली, और ब्रह्मांड से संपर्क बनाने वाली और अपने आप को साक्षात्कार करने वाली पद्धति है। तो नींद से हम समाधि में कैसे जाएं और नींद से हम ध्यान में कैसे जाएं, ये नींद से ध्यान और ध्यान से समाधि, ये अपने आप की प्रक्रिया है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने अपना भोजन कर लेना है। भोजन करने के बाद से कुछ टहल लेना है रात्रि के समय, और दिन में भी ये अभ्यास कर सकते हैं और रात में भी अभ्यास कर सकते हैं। जब सोने की इच्छा हो तो अभ्यास कर सकते हैं। तो उसमें भोजन करने के बाद कुछ टहल लें, टहलने के बाद आने के बाद भोजन हल्का हो, भोजन ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो गैस बनेगा और तुरंत नींद आ जाएगी। तो भोजन मीडियम हो, ज़्यादा ना हो, न ज़्यादा कम हो, न ज़्यादा हो, और फिर घूम के आएँ, भ्रमण करके आएँ। इसके बाद से हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, और फिर बिस्तर को झटकाएँ, साफ बिस्तर करके बिस्तर पर सोएं। सोने के बाद आंखें बंद करें। आंखें बंद करके शरीर के ऊपर एक बार अपना नज़र, अपने शरीर के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। आंखें बंद रहें, ध्यान रखें, नींद ना आए, और अंदर से जागते हुए अपने पैरों को देखें। दाएं पैर के अंगूठे को देखें, अंगूठे से फिर धीरे धीरे अपने पैरों को, फिर घुटने को, फिर जंघे को, और फिर दाएं पैर के अंगूठे को, अंगुलियों को, फिर पैरों को, फिर घुटनों को, फिर जंघों को, फिर पेट को, फिर पीठ को, फिर धीरे धीरे ध्यान सिर पे ले आएँ। सिर के दाएं कान को देखें, दाएं कान को देखें, आँखों को देखें, फिर सिर को देखें। इसके बाद से दोनों भावों के बीच
ध्यान ले जाएं और फिर ऐसा महसूस करें कि मैं जगा हुआ पूरे शरीर को देख रहा हूँ। मैं जगा हुआ पूरे शरीर को देख रहा हूँ और फिर भावों पर ध्यान करते करते अपने आते और जाते सांसों का ध्यान करें और सांसों का ध्यान करते 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 आप जितना देर हो सके जगने की कोशिश करें अंदर से, तो आपको आपका ध्यान नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर जगने के बाद धीरे धीरे आप सो जाएं। सोने के बाद ध्यान इस बात का रखना है कि सुबह जब भी नींद टूटे, चाहे रात में टूटे या सुबह टूटे, जब भी नींद टूटे तुरंत आंखें नहीं खोलनी। नींद में ही, नींद टूटने के बाद आंखें बंद करते हुए अपने को फिर वही सूक्ष्म ध्यान करना है, अंदर से जगे हुए रहना है, आंखें नहीं खोलनी है। और फिर हमें एक छोटा सा थोड़ा सा ध्यान 5 मिनट का 10 मिनट का करना है। बेशक आप उठ के बिस्तर पे आंख बंद किए हुए ही उठें और उठ करके 10 मिनट का ध्यान करें, फिर दोनों आंखें खोलें या सोए सोए ध्यान करें। और फिर जब ध्यान हो जाए 5-10 मिनट का, फिर आंखें, फिर आपको लगेगा कि हाँ हम कहाँ गए थे। आपको ध्यान में ही दिखेगा कि जिस जगह पर गए थे वो हमारे अंतराकाश में, हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि दिखेगी कि हम कहाँ पर थे। और इसके बाद फिर जब आपकी आंखें खुलेंगी और जब आपकी नींद टूटेगी तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये आप दिन में भी कर सकते हैं और ये आप अभ्यास रात में भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको डर लगता है कि हम सोते सोते ध्यान करते हैं और सो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने बिस्तर पे 10 मिनट के लिए आप बैठे बैठे ध्यान कीजिए और 10 मिनट 15 मिनट हो जाए सांसों पर ध्यान करते 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 फिर आप आंख बंद करके सो जाएं। सोने के बाद आंखें ना खोलें और फिर ध्यान में ही रहें। फिर धीरे 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 आप पूरी रात बीत जाएगी और सुबह उठेंगे तो एनर्जेटिक। जब ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको ये लगेगा कि जो नींद हम 8 घंटे में ले रहे थे, 6 घंटे ले रहे थे, उसमें हमें रिलैक्स मिल रहा था, आराम मिल रहा था, वो तो हमारे 2 घंटे और 1.5 घंटे 3 घंटे की नींद में उतनी ही एनर्जी मिल जाती है। और फिर आपको ध्यान करने का और भी मौका मिलेगा। आप सुबह आपकी नींद अपने आप टूट जाएगी, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे नींद टूट जाएगी और फिर आप बैठिए और फिर ध्यान कीजिए। ध्यान में कोई आवश्यक नहीं है कि आप स्नान करके ही ध्यान में बैठें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हमने अपने शरीर को स्थिर करना होता है और परमात्मा का स्मरण करना होता है, गुरु का स्मरण करना होता है और ध्यान में बैठ जाना होता है। फिर सुबह अपना समय से अपना ध्यान से बाहर निकलिए, इसके बाद अपने दैनिक कार्य में जुट जाइए। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो साक्षी है। मन की, हमारे मस्तिष्क की 4 अवस्थाएं हैं। एक है जागृत, जिसमें हम जगे हुए होते हैं, दिन भर का सारा काम करते हैं। एक होता है सुषुप्त, जिसमें हम सो जाते हैं और सोए रहते हैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, रात में जब भी सोते हैं सोए रहते हैं। ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था हो गई कि सोते सोते जो हम सपने देखते हैं, वो तीसरी अवस्था हो गई। जागृत, सुषुप्त, स्वप्न। इसके बाद एक होता है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था वो अवस्था होती है उसमें न तो हम जागे होते हैं न ही सोए होते हैं। हम बाहर से सोए होते हैं और अंदर से जागे होते हैं। तो जब भी हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, जब भी हमारा परमात्मा दर्शन होता है, जब भी हमें आत्म दर्शन होता है, जब भी हम इनलाइटेंड होते हैं, तो तुरीयावस्था में ही हम इनलाइटेंड होते हैं। तुरीयावस्था ही ध्यान की असली अवस्था है। फिर तुरीयावस्था ध्यान की अवस्था है। फिर तुरीयावस्था से हम तुरीयातीत अवस्था में जाते हैं, जिसको बोलते हैं समाधि। फिर वो समाधि की अवस्था है जिसमें हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, शून्य में स्थित हो जाते हैं। हमारे पास न कोई अपने विचार होते हैं, न कोई आवाज़ होती है, न कोई बोली चाली होती है, न कोई विचार होते हैं। हम निर्विचार और मौन होकर के शून्य में स्थित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं तुरीयातीत अवस्था। उसको भी
उसको ही समाधि की अवस्था बोलते हैं। तो जब हम सोते सोते ध्यान करते हैं तो इस ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाता है। जागृत अवस्था में जो ध्यान करते हैं उससे भी हमारी अवस्था बढ़ती जाती है। फिर धीरे 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 हम स्विकल्प समाधि की तरफ जाते हैं। सोते हुए ध्यान करने की जो प्रक्रिया है वो है स्विकल्प समाधि की ओर पहुंचना, और फिर स्विकल्प समाधि से धीरे धीरे हम निर्विकल्प समाधि की तरफ जाते हैं। उसको तुरीयातीत अवस्था बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि ध्यान के समय को कैसे बढ़ाएं, तो हम ध्यान के समय को ऐसे बढ़ाएं क्योंकि हम जो हैं वो हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम वो आत्मा है जो जागृत अवस्था में भी पूरे दिन भर के कार्य को देखता है हमारे आँखों के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से। फिर वो सोए हुए भी उन सारी अवस्थाओं को अंदर अंदर देखता है कि लगता है कि हाँ यहाँ कुछ है। क्योंकि जब सोए हुए व्यक्ति को कोई बाहर से नाम लेके बुलाता है तो कोई ना कोई तो होता है जो उसको जगाता है और तुरंत उठ जाता है। आखिर सोई हुई अवस्था के बाद भी तो कोई एक ऐसी अवस्था है जिससे पता चलता है कि हाँ हमें कोई बुला रहा है, या दरवाज़ा कोई खोल दिया, या चोर आ गया, तो हम अचानक उठ जाते हैं। इसके बाद स्वप्न की अवस्था, तो हम कहते हैं ना हमने स्वप्न देखा। हमने स्वप्न नहीं देखा, स्वप्न देखने वाले ने देखा। मतलब हमारी आत्मा ने स्वप्न देखा। हमारी जो आत्मा है, हमारी चैतन्यता जो है, उसने स्वप्न देखा। तो उसने जागृत अवस्था के भी सारे सीन देखे, सोए हुए के भी सारे सीन देखे, और फिर स्वप्न अवस्था के भी सारे सीन देखे। और इसके बाद से फिर ध्यान की अवस्था में जो तुरीयावस्था में जाते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं उसको भी वही देखता है। मतलब वही सत्य है। हम तो ये शरीरधारी जो जिसको हम शरीर बोलते हैं, ये शरीर तो पंचभौतिक है, छूट जाता है। लेकिन शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, वही आत्मा हमारी आँखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से विभिन्न तरह के कर्म करवाती है, कर्म करती है। और फिर करते करते और एक दिन ऐसा आता है कि शरीर को जब जर्जर हो जाता है तो छोड़ देती है और वो चली जाती है। वो हम हैं, हम ये शरीर नहीं है। हमारी नाम, हमारा पहचान जो हमारा अभी मिला है वो इस शरीर से मिला है, शरीर के संबंध से मिला है। लेकिन हम अनामी हैं और हम बिना नाम के हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। हम एक ऊर्जा हैं, हम परमात्मा के एक अंश हैं। हम ये शरीर नहीं है। अभी दूसरा शरीर मिलेगा, कभी तीसरा शरीर मिल जाएगा, चौथा शरीर मिल जाएगा, पता नहीं कौन कौन से शरीर मिलेंगे। तो हम एक ऊर्जा हैं, हम एक चैतन्य हैं, एक चैतन्य आत्मा है। तो हमें इस शरीर से कोई लगाव नहीं है। उस आत्मा ने इस शरीर को माध्यम बनाया और हमसे वो सारे काम ले रही है। इसीलिए वो वाणी में कहा गया है कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार एक है और वह ही सत्य है। और कर्ता पुरख, कर्ता वही करता है। वह हमारी आत्मा में बैठ करके हमारे शरीर से नाना तरह के कर्म करवाता है। कहते हैं कि पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो वही हमारे शरीर से वो सारे कर्म करवाती है जो हमारे संस्कारों में, हमारे कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि शरीर से वो निकल जाती है, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है और हम इस शरीर से हमारी पहचान समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी जगह दूसरे नाम से वो जानी जाती है, दूसरी कोई पहचान बन जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैदम क्लेदयत् तापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है। बसांस जरणानि यथा विहाय, नमानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीरानि विहाय जरणान्यायानि गन्वानि देहि। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पुराने कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उतार देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही ये पुराना कपड़ा, पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर ग्रहण कर लेती है और उसमें अपने कर्म करने लगती है। तो ये हमारे शरीर को माध्यम बना के सारा कर्म करती है। हम कुछ नहीं करते। हम मतलब आत्मा, हम मतलब परमात्मा के अंश, हम मतलब वह चैतन्य आत्मा, वो जीवात्मा, ये शरीर नहीं। तो इस ध्यान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हुए समाधि की तरफ जल्दी से जल्दी अग्रसर होंगे और हम अपना आत्म साक्षात्कार जल्दी से जल्दी करेंगे। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है
कि इस विधि से भी आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करके अगर दिन भर में आपको फुर्सत नहीं मिली, आपको ऑफिस के काम से या खेती गृहस्थी के काम से या बिजनेस के काम से आपको फुर्सत नहीं मिली, तो आप जहाँ भी हैं श्वास तो लेना ही है और सोना तो है ही, भोजन तो करना ही है। भोजन नहीं भी करना है तो सोना तो है ही, श्वास तो लेना ही है। तो इसलिए इसको कॉमन बनाया गया कि श्वास हमारा जीवन का आधार है, तो श्वास पर ध्यान दो। और दूसरा, सोते तो हैं ही तो थोड़ा ध्यान करके सोएं, फिर ध्यान करके उठें, ध्यान करके सोएं और ध्यान करके उठें। ऐसा फार्मूला बनाएं कि हम परमात्मा के अंदर ही रहें, समय जो दुनियादारी से बाहर निकलें और परमात्मा में सो जाएं, और फिर परमात्मा से बाहर निकलें और दुनियादारी में खो जाएं, फिर दुनियादारी से परमात्मा में सो जाएं। यही प्रक्रिया चलती रहे और हम एनर्जेटिक होते रहें और हमारा ईश्वर के साथ संपर्क बना रहे, ईश्वर के चरणों में हम बने रहें, ईश्वर से प्रेम बना रहे और इस संसार से भी प्रेम बना रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस ध्यान की प्रक्रिया को आप अपनाएं, अभ्यास करें, और उसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डालें। हम उसके लिए कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो हम उसके लिए अपना जो विचार है, जो उपाय है वो बताएंगे। तो आज इस ध्यान के लिए, इस ध्यान विधि के लिए इतना ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसके लिए हम समस्त ऋषियों को, मुनियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मार्ग पर हमें चलाया, और हम चाह रहे हैं कि आप भी इसी मार्ग पर चलकर और अपनी मुक्ति प्राप्त करें और इस 84 के योनि से बाहर निकलें और परमात्मा का आपका साक्षात्कार हो और अपनी यात्रा पूरी हो। क्योंकि जब से सृष्टि शुरू हुई तब से हम परमात्मा से बिछड़े हैं, और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी हम ऐसे ही 84 में भटकते रहेंगे। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा ये जन्म अंतिम जन्म हो और हम परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।